ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में बेसिकली हम लोग कहते हैं कि नंबर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, नंबर से क्या क्या किया जा सकता है, बस यही नंबर सिस्टम होता है। अब नंबर में क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे कि ऑल रियल नंबर में क्या क्या आता है। ठीक है, रियल थोड़ा इंग्लिश में रहेगा, फिर भी तुमको जहाँ दिक्कत होगा हमसे पूछना, कोशिश करेंगे समझाने का। ठीक है, रियल नंबर में होता क्या है, रियल नंबर उसको बोलते हैं जो नंबर लाइन जानते हो, जिस नंबर लाइन पे नंबर हम लोग लिखते हैं, एक दो, इस तरीके से लिखते यस। हैं, -2 1, ये इधर इन्फिनिटी हो जाता है, इधर -इन्फिनिटी। मतलब इस नंबर लाइन पे जो भी नंबर होगा ना, वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। रियल मतलब, रियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, हिंदी में बताओ ना क्या बोलते हैं। एक होता है, जैसे रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, एक होता है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर। हम एक काम करते हैं, देखो, वास्तविक संख्या इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, वास्तविक वास्तविक संख्या। ठीक है, उसके बाद उसका दो पार्ट होता है, एक बोलते हैं रैशनल नंबर, एक बोलते हैं, ठीक है, और एक बोलते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है, ऐसे जरूरत नहीं है कि हिंदी पे ज्यादा ध्यान दे, क्वेश्चन पे किया जा सकता है तो अच्छा होता, ठीक है पता तो सर, नहीं चले, कोई दिक्कत नहीं सर। खोज रहे हैं हम कहाँ हैं। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, और एक होता है इरेशनल नंबर, उसको बोलते हैं क्यू डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद रैशनल के अंदर पार्ट आता है, क्या होता है, रैशनल का दो पार्ट आता है। एक होता है जो 2/3, 4/5, इसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें 2/3, 4/5, 7/8 इस तरीके से होता है। और एक होता है उसके अंदर इंटीजर बोला जाता है उसको। इंटीजर में क्या होता है ना कि यही -1, -2, 0 ये सब होता है, और इंटीजर के अंदर आता है होल नंबर। इंटीजर के अंदर तीन ले लो, दो नहीं, दो बताया था, तीन लेते हैं हम लोग यहाँ। एक आता है पॉजिटिव इंटीजर, जिस जो प्लस में रहता है, एक होता है जीरो, एक होता है माइनस में रहता है, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर और जीरो मिलकर के हमारा बनाता है, इसको बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर अकेला होता है नेचुरल नंबर, और इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर इसमें आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आता है, बढ़ते जाता है, और जीरो छोड़ के बाकी को बोल देते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बोला जाता है। तो अच्छा, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया। सर यहाँ समझ नहीं आया इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, दो तीन पार्ट होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, यस। और एक हो गया जीरो, जो कुछ नहीं है, ना 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 पॉजिटिव है ना निगेटिव है। ठीक है, मतलब ना प्लस में है, जीरो में ना प्लस है ना माइनस है, तो दोनों में से कुछ नहीं है। ठीक है, और एक निगेटिव इंटीजर क्या होता है, जो -1, -2 हो गया। ठीक है, तो जीरो और 1, 2, 3, 4 मिला करके बोलते हैं होल नंबर, और जीरो को हटा करके बोलते हैं जो ये सब है, जिसको बोलते हैं हम लोग
काउंटिंग नंबर। किसी को काउंट करना होता है घर में या किसी चीज को, तो कहाँ से शुरू करते हो? 1 2 3 4 5 ऐसे करते हो ना, फिर ना करते हो Yes. कि 0 1 2 3 4 5। नहीं, एक से। तो उसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को एन से। ठीक है, Yes. तो ये डिनोशन हो गया। ठीक है, और तरह के संख्या क्या क्या होते हैं? बढ़े आगे। हम्म। 2 से भाग होने वाले संख्या को क्या बोला जाता है? सम। हाँ, सम संख्या। सम। इंग्लिश में तो इवन बोलते हैं। इवन। हाँ, 2 से भाग होने वाले को क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो इवन नंबर ही बोल लिख लो, उसमें तुम लिख लेना आगे सम संख्या। ये इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से भाग होता है। ठीक है, जो 2 से भाग हो सकता है, होता है, या नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, 2 से भाग होने वाला में अब जैसे इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? एग्जांपल में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, -2 होगा, -16 होगा, -20 होगा। ठीक है, उसी तरह इसका दूसरा पार्ट क्या होता है? जो 2 से भाग ना हो सके, उसको ऑड नंबर कहते हैं। तो नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4, नंबर विच इज, सर, समझ? जीरो भी हो सकता है इसमें। हाँ, 0 2 से भाग नहीं होता है। होता तो है लेकिन अच्छा, जीरो भी हो होता सकता है। है, ठीक। कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल लेंगे, तो जो 2 से नहीं होता है इसमें 0 होगा, लेकिन 0 नहीं होगा ना, जो 2 से नहीं होता है उसमें 0 नहीं होगा। तो एक हो सकता है 3 5 7 11 23 -17 -119, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल। फिर एक आता है जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम मतलब, प्राइम का हिंदी में बताता हूँ इसका मतलब कि जो जो ना अपने और एक से सिर्फ भाग हो सके उसको प्राइम बोलते हैं। जिसका प्राइम। और कोई भाग करने वाला कोई ना। कोई ना हो, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? परिमेय सर। परिणय। प्राइम। नहीं सर, इसका हिंदी क्या होता है? मतलब पढ़ा होगा ना, जो जो खुद से और एक से भाग होता है। ठीक है, नंबर जो नंबर है वो विच इज डिविजिबल बाई, हम क्या करेंगे, डिक्शनरी से खोज कर बताएंगे। डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, जो एक और खुद से डिवाइड होता है वो क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अदर देन 1 कह देना। अदर देन मतलब कि एक प्राइम नंबर नहीं है, एक एक ऐसा नंबर है 1 जो क्या है, जो एक से भी भाग होता है, खुद से भी होता है, खुद भी एक ही है वैसे, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2। हम्म, पहला प्राइम नंबर 2 होता है। 2 3 5 7। इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। और ये अभाज्य। जो खुद और एक से भाग होगी। ठीक है, और इसके दूसरा में क्या बोलते हैं? उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं।
भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, हाँ। तो इसका मिनिमम क्या आएगा? सबसे छोटा एग्जांपल में सबसे छोटा 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 8 सॉरी 7 आएगा, 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, इस तरीके से। अच्छा ठीक है, ये आया। फिर पहले पे तो एक ये मिनट सर, जान। बैक हाँ, बैक जा रहे एक हैं। बार पीछे। हाँ ठीक है, ठीक है। and एक नहीं होगा, ठीक है, 2 से स्टार्ट होगा। जी ऐसे हो। ठीक है, प्राइम नंबर में कुछ कुछ और जानते हैं। देखो, एक कोई क्वेश्चन कभी आता है कि 1 से लेकर के 15 के बीच में कितने प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कितने हैं? 6। एक 6, 1 से लेकर के 25 के बीच में, 1 से लेकर के 50 के बीच में, और 1 से लेकर 100 के बीच में। यहाँ 6 होगा, यहाँ 9। 9, 15, 25, 9, 15 और 25। ठीक है, 1 से लेके 15। अब ऐसा है, भी पूछ सकता है कि 25 से 50 के बीच में कितने हैं। तो 25 से 50 के बीच में कितने होंगे? 6। 15 में से 9 घटा दो। जी सर। 1 से लेके 50 में 15, इसमें 25 में से घटा दो 9, तो ये आएगा। 50 से 100 के बीच में 50 से 100 के बीच में हो जाएगा 10, 10, 15, 10, क्योंकि 25 हाँ, तो ये याद रखना, हमको याद है 6, 9, 15, 25 है। ठीक है, तुमको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है 1 से लेकर के प्राइम नंबर बिटवीन 1 से 15, 1 से 25, 1 से 50, 1 से 100। ठीक है, जैसे मैथ्स का एग्जाम होता है ना किसी भी कंपटीशन में, तो इतना समय नहीं देता है जितना समय हम लोग घर पे पढ़ते हैं। तो मैथ, गणित पढ़ते वक्त हम लोग करते थे, वहाँ मुश्किल से मैक्स ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट मिलेगा तुमको एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर वो हुआ तो हुआ, नहीं तो वो खाली टाइम वेस्ट करा देगा। ठीक है, एक होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? को प्राइम किसको बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अभाज्य नंबर बोलते हैं उसको। ये होता है अभाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्या होता है। इसमें क्या होता है कि जिसका एचसीएफ, एचसीएफ किसको बोलते हैं? एचसीएफ समझ में आता है? जी सर, HCF। हाँ, तो अगर कोई वाह। दो नंबर का एचसीएफ अगर एक का है तो उसको सहभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? if the HCF of any two number is 1, ठीक है, then they are co-prime। उसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो नंबर है उसका एचसीएफ क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? को प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, एग्जाम्पल बताओ क्या हो सकता है। देखो, कोई भी, यार, जैसे 2 से 3 में 2, 3। हाँ, इसको हिंदी में महत्तम बोलते हैं ना, लघुत्तम, हाँ, महत्तम, महत्तम महत्तम बोलते HCF हैं, को महत्तम, हाँ हाँ, वही। लघुत्तम LCM हाँ, को। ये, हाँ, तो इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा? देखो, कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसका तो होगा ही होगा। जैसे प्राइम नंबर 7 ले लो और 13 ले लो, तो ये तो होगा ही। इस दोनों का एचसीएफ क्या आता है? 1 आएगा। 1 आएंगे। 7 से 13 को भाग करो तो ये आएगा, उसका 7 से कम 6, तो आया 1। 1 से 6 करोगे तो 1 से 6 से कट गया, ये आया महत्तम, 1 आया। लेकिन 4 हमारा प्राइम नंबर है,
अभाज्य नंबर है 4? नहीं, नहीं है। 9 है, 9 नहीं है। लेकिन दोनों आपस में अभाज्य नंबर है। 4 और 9 को भाग करोगे या लघुत्तम उसका महत्तम निकालोगे तो उसका क्या आएगा? वो इसका एचसीएफ क्या एक आएगा? एक 1। आएगा। तो इसलिए क्या है, ये अभाज्य है। में क्या होता है कि दोनों आपस में मिल करके क्या बने? को प्राइम बने। HCF ठीक, 1 निकाले। 1 निकले, हाँ। ठीक है। एक और आता है ट्विन प्राइम बोलते हैं। लिखना था ना? लिखना है। हो गया सर। ओके। एक आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर कुछ खास नहीं है। दोनों का बीच का ना जो घट 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 घटाव होना या सब्ट्रैक्शन होना, वो क्या होना चाहिए? डिफरेंस तो होना चाहिए। ठीक है। डिफरेंस इन टू प्राइम इज 2। ठीक है, जैसे कि क्या होगा? 3 और 5 होगा, 5 और 7 होगा, 11 और 13 होगा। ये सब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। देखो, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि मान लो कोई क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आ जाएगा, उसका आंसर होगा 11 और 13। ठीक है, लेकिन तुमको ऑप्शन में इस तरीके से नहीं होगा कि 11 और 13, और 11 ऑप्शन में दे देगा ट्विन प्राइम में। ठीक है, अच्छा, हो सकता है इस तरीके से दे, तुमको इस पे टिक लगाना होगा। तो बस ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जुड़वा। ट्विन बने तो जुड़वा ही होता है, जुड़वा भाज्य नंबर इस तरीके से। जुड़वा कंपोजिट, अभाज्य नंबर। हाँ। सर इसका फिर से बताइएगा, मतलब थोड़ा समझ नहीं आया। ट्विन प्राइम नंबर का जी सर। देखो, इससे 100 घटाओगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 7 में आएगा, से 5, इससे 2 घटाएंगे का 2 आएगा, आएगा। ये तो आएगा। जी। ऐसे अच्छा, और कितने नंबर हो सकते हैं बताओ तो? 1 से 100 के बीच में कितने होंगे? 1 से 100 के बीच में हाँ, तो निकालना पड़ तो जाएगा। बहुत कम है, इसीलिए निकालना नहीं पड़ेगा, ज्यादा नहीं है। 17 17 19 है। 17 19 है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इसीलिए। 29 31 है। 29 31 5 7 9 होगा नहीं, 11 13 और 39 41। 39, 13 3 39 होता है बस। ओ सॉरी, 41 और 43 होगा। 41 और 43 बाजी। और है क्या? 51 नहीं है, 52 नहीं है, 53 है तो 54, 55 है नहीं है, 56 57 58 59। 59 और नहीं 61। नहीं, ये हाँ, 61 तो 61 किससे कटता है भाई? नहीं कटता, नहीं कटता उसके चलो बाद एक है। चीज, सब एक चीज और जान लो। ठीक। मैं बताते हैं। देखो, कोई भी प्राइम नंबर निकालने का तरीका, मतलब खोजने का तरीका क्या होता है? ठीक है, कि हम लोग उसको प्राइम नंबर कैसे बताएं? तो कोई भी प्राइम नंबर होता है ना, वो 6n+1 और 6n+5 के फॉर्म में होता है। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर क्या होगा? 6n+1 या 6n+5 के फॉर्म में होगा। देखो, 6n+1 या 6n-1 बोल सकते हो इसको एक ही बार में, अगर 5 नहीं लिखना है तो। हम्म, ठीक है, उसके आगे भी चेक करते हैं, लेकिन पहले ये फॉर्म होना। देखो, इसमें सारा प्राइम नंबर जो होगा ना, जैसे 17 है, 17 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 2 + 5 हो गया। देखो 5 हुआ ना, 13 बोलोगे तो ये क्या होगा? 6 × 2 + 1। यहाँ ठीक है। एक आया, यहाँ एक आया, तो 29 है। 29 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 4 + 5। ठीक है। 24 5 औ- 29 और क्या 30। होगा? जैसे 43 है, 43 हो गया 6 × 7 + 1। 61 को क्या लिखोगे? 6 × 10 + 1। 59 को क्या लिखोगे? एक मिनट सर। सर यहाँ हाँ 6 जैसे 43 का लिखे, 6 × 7 + 1। हाँ, 7 क्यों सर? 7 छक 42 अच्छा होता है। ये, नहीं नहीं सर, शुरू से फिर से नहीं समझ में आया, मतलब इसको बैठाना है। बैठाना नहीं है, इसमें है कि 1 और 5 ही बचता है। ठीक है, किसी को भी जी 6 से भाग करोगे ना तो 1 और 5 बचेगा। जैसे 17 में क्या लिख सकते हैं? 17 को लिख सकते हैं ना, 6 × 2 + 5।
6 दो से क्यों सर गुना किया इसमें? अरे तो 3 से थोड़ा ही करेंगे, 17 को ऐसे, 17 को 6 से भाग कैसे करते हो? अच्छा सर, जी सर, हो गया हो गया। हाँ, 59 को कैसे लिखेंगे? 59 को 6 गुना 9 54, हाँ, प्लस 5, प्लस ठीक है। 5। यस। तो यही तरीका है, मतलब तो ये इसमें तरीका अभाज्य संख्या को पहचानने का। पहचानने के लिए, लेकिन और आगे भी करना पड़ता है। पहले ये चेक करते हैं, तब आगे एक और चीज चेक करते हैं। उसका चेक करते हैं ना कि जो भी है, जैसे कि मान लो 13 है, 13 का रूट निकालते हैं, ठीक है। 13 का रूट अप्रोक्स कितना आएगा? इसका तो रूट निकालने आता है? जी सर। रूट कैसे निकलता है? मान लो अगर 13 का तुमसे रूट निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे? 13 को 13 किसके किसके बीच में आता है बताओ तो? रूट 13 यहाँ लिख सकते हैं, रूट 9, और यहाँ लिख सकते हैं रूट 16। ये 3 होता है, ये रूट 3 13 हो जाएगा, ये होगा 4। 3 और 4। 4 के बीच में आता है, जी सर। 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट कुछ होगा। हम्म। तो जब रूट 13 जब आया ना, 13 तो पहले चेक कर लिए कि क्या 6 गुना 2 प्लस 1 है, तो मतलब कि ये प्राइम नंबर हो सकता है, अभाज्य संख्या हो सकता है, जी सर। ठीक है। अब ये रूट 13 का मतलब क्या है कि हमको इससे पहले जितने भी हमारे अभाज्य संख्या थे ना, उससे इसको भाग करके देखेंगे, उससे इसको भाग करके देखेंगे कि चेक करेंगे कि अरे हाँ भाई ये है कि नहीं है। तो भाग करते हैं, भाग करेंगे तो भाग में इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन आएगा? आएगा 2, आएगा 3, आएगा रूट वाला। 2 और 3 ही आता है, 2 और 3 से इसको भाग करके देखो, भाग होता है? नहीं होता है। दैट नहीं मीन्स ये होता। क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या हो गया। 61 के बारे में समझो, 61 कैसे, 61 अगर है तो कैसे है? 61 को पहले देख ली, 61 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 6 गुना 10 प्लस 1, मतलब ये हो सकता है अभाज्य संख्या, ठीक हम्म। है। अब रूट 61 कितना आता है अप्रोक्स? तो 7 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। 80 80 64 होता है, 64 ज्यादा हो जाएगा तो 7, 7 पॉइंट कुछ, यस। मतलब 2 3 5 और 7, यही 4 नंबर से इसको भाग करके देखेंगे 61 को कि भाग होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। अगर हो गया तो अभाज्य नहीं होगा। तो 2 से तो मतलब एक उसके अंदर हाँ, मतलब पीछे। ओ ठीक। हाँ हाँ, उसके पीछे उसका रूट तक, ठीक है। ठीक। बस यही इसका तरीका होता है। अब देखो ना, 2 से नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर नहीं है, अंतिम में 1 आया हुआ है। 3 होगा नहीं। अच्छा, किससे कौन डिवाइड होता है ये पता है? ये तरीका मतलब क्या कौन? किससे? जैसे 5 से भाग होने के लिए अंतिम में 5 होना चाहिए, 3 से जी भाग सर। होने के लिए सबका जोड़ 3 से भागा होना चाहिए। वैसे ही अभी जी सर। बताएंगे, ठीक है। ठीक। हम मतलब इसका तरीका ही बता देंगे कैसे होता है, ठीक है। ठीक। कंपोजिट नंबर के अगर बारे में बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो जिसका 2 से ज्यादा भाग करने वाला हो, यही ना होता है कंपोजिट का, मोर देन 2 फैक्टर हो। अगर कंपोजिट नंबर पे आते हैं, क्या होता है? नंबर, नेचुरल नंबर लिखना है वैसे। प्राइम नंबर निगेटिव नहीं होता है, इसी कंपोजिट नंबर भी निगेटिव नहीं होता है। हैविंग मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। 2 अलग अलग फैक्टर होगा, उसका होगा। जैसे कि सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा होगा 4, 4 से छोटा कोई कंपोजिट नंबर नहीं है, हम्म। ठीक है। चल, अच्छा एक क्वेश्चन करो, बढ़िया क्या? यस। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि n पे पावर 200 दिया हुआ है और 5 पे पावर 300 दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन लेस देन है, ठीक है। तो
n का मान क्या है? n का मान बताओ, सबसे बड़ा मान बताओ, सबसे बड़ा मान क्या है? जैसे इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, फाइंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ n, क्या होगा? और n नेचुरल नंबर है, ठीक है। n क्या है? नेचुरल n नंबर। इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 ही है, इस तरीके से आएगा। तो इसको सॉल्व करो। क्या होगा, कैसे होगा? सर देखो 3 पॉइंट कुछ समथिंग। 3 पॉइंट में तो ऐसा नहीं आएगा। अगर 3 पॉइंट समथिंग आता है तो उसको या तो 4 लेंगे या तो 3 लेंगे, उस तरीके से कर सकते हैं। देखो ये क्या है, n का स्क्वायर का पावर 100 है, और ये 5 क्यूब का पावर 100 है, ठीक है। तो मतलब पावर पावर तो कट जाएगा जब इस तरीके से किसी पे पावर, दोनों पे पावर 100 नहीं चढ़ाएंगे, हटा देंगे, तो इससे क्या होगा, ये n स्क्वायर आएगा, ये 5 क्यूब आएगा। n स्क्वायर लेस देन कितना होगा, कम होना चाहिए किससे? 125 से। मतलब n अगर ऐसे करेंगे तो दोनों तरफ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो सकता है, लिख सकते हैं। मतलब n कम होना चाहिए, 125 कितना होता है, 11 पॉइंट समथिंग होता है। सर इस अच्छा रोट है ना? यस। हाँ हाँ, 11 पॉइंट समथिंग होता है। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कैसे 11 हुआ, क्योंकि इससे कम होना चाहिए, कम नेचुरल नंबर। देखो n का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 11 तक हो सकता है। 12 नहीं हो सकता है, क्योंकि n अगर 12 हो गया तो ये 144 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 11 होगा तो 11 n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121, और ये इधर 125 है, तो ये वाला क्या करेगा, सही है, यहाँ तक सही है। तो n का वैल्यू क्या आएगा, तो सबसे बड़ा n का वैल्यू क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, तो उत्तर क्या होगा, 11। सर एन स्क्वायर 100 मतलब पावर बाय 100 लगे, जो लगा हुआ है यहाँ तो स्क्वायर ठीक है। लगाए तो 200 से या 100 हो जाता है ना? नहीं नहीं, 200 में 2 गुना 100 होता है ना, जी। तो ये दो ओके। अंदर डाल के 100 तो दोनों जगह 100 हटा दिए। वो एक दिखावा था, ये 00, ये 100 जो था ना गुना, ये दिखावा था क्वेश्चन में, उसको हटा दिए। देखना चाहिए था बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नहीं है, इसलिए इसको किया गया था। अब देखो 121 पे पावर 100 डालो, 125 पे पावर 100 डालो, तो तुमको पता है ना कि 121 के पावर 100, 125 पावर 100 में कौन बड़ा होगा। जब दोनों एक दूसरे से पहले ही बड़ा है, 125, 25 पे से जी। अगर 100 दोगे पावर तो और बड़ा हो जाएगा। जैसे दो, जैसे तुम्हारे पास अगर 2 और 3 दिया हुआ है, अब इस पे पावर दोनों में बराबर चढ़ा दो, 4 चढ़ा दो, 4 चढ़ा दो, तो इसका कितना होता है, ये 16 होता है, ये 81 होता है। तो ये तो हमेशा वही रहेगा। अच्छा, ये कब उल्टा हो जाता है, जब 1 से कम होता है संख्या। जैसे मान लो 1/2 है और ये 1/3 है, तो अगर ये क्या है, यहाँ ऐसे बड़ा है, ठीक है, जी। नहीं तब भी हो जाएगा, माइनस में नहीं होगा। 1/2 का कितना होगा, 1/16, अगर 4 चढ़ाते हैं तो, और ये 1/81, यहाँ तब भी ये बड़ा है, नहीं यहाँ सही है, सही है, सही है। माइ निगेटिव में उल्टा हो जाता है। एक बार सर बैक कीजिए। हाँ बैक कर रहे हैं।
आगे ठीक है चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। या बीच में साइन लगा दो, ठीक है। विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर। ये दिया हुआ है 31 पावर 11, बीच में डैश लगा हुआ है 17 पावर 14, ठीक है। या तो यहाँ ऐसे लगेगा या तो ऐसे लगेगा, ठीक है। बताओ कौन सा लगेगा। ये 17 पावर 14 से 17 पावर 14 ये बड़ा होगा। अगर बड़ा है तो कैसे है? नहीं बताना होगा। बड़ा हो, दोनों दो ही ऑप्शन ही है, या तो बड़ा होगा तो छोटा होगा, बराबर वैसे नहीं होगा। तो कैसे होगा अगर बड़ा है ही तो? इसका पावर यहाँ इसका 11 है, इसका 14। तो वहाँ 31 है, यहाँ 17 है। ये भी है। इसको कैसे पहचाने? देखो हम लोग कैसे करेंगे, ये लिख सकते हैं। चलो 16 पावर 14 में 17 पावर 14 16 और 17 में कौन बड़ा है? 17। 17 बड़ा है, तो 16 और पावर 14 करो, 17 पावर 14 करो, 17 पावर 14 ही बड़ा होगा। तो अब ठीक है, अब ये हो गया। तो 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4 और ये 14, तो ये क्या हो जाएगा, 17 पावर 14 ही रहने देंगे। 2 पावर 4 ऊपर जाएगा तो 2 पावर 14 तक 56 हो जाएगा। ये हमारा होगा, हाँ 2 पावर 56 इज कम होगा किससे होगा, 17 पावर 14 से। 2 से यस। ठीक है चलो दूसरा लेते हैं। 31 पावर 11 से 32 पावर 11 बड़ा होगा। 31 और 32 में कौन बड़ा है? 32 बड़ा है। 32 पावर बड़ा होगा। हाँ तो 31 पावर 11 लेस देन 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5 पावर 11। 32 को 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, 31 पावर 11 लेस देन 2 पावर 55। 5 गुना 11 क्या होगा, 55 होगा। सर यहाँ हाँ बोलो। यहाँ 31 टू दी पावर 11 है ना सर। हाँ तो यहाँ तो ये तो बड़ा तो 31 पावर 11 होगा ना। नहीं 31 और 32 में कौन बड़ा है? वो तो 32 बड़ा हुआ। हाँ तो इस पे पावर 11 डालो और इस पे पावर 11 डालो, तब भी तो यही बड़ा होगा। बड़ा 32 हुआ जैसे। हाँ तो 31 पावर 11, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5 लिख सकते हैं। अच्छा 2 पे पावर 5 है सर, यहाँ 25 हम समझ गए। ठीक। नहीं 2 पे पावर 5 है, जी। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पावर 55। अब देखो 2 पावर 55 और 2 पावर 56 कौन बड़ा है? 2 पावर 56 बड़ा है। और 2 पावर 56 से बड़ा कितना है, 17 पावर 14 बड़ा है। यहाँ दिख रहा है ना। और 2 पावर 55 से छोटा क्या है, 31 से पावर 11, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर तो सही है, लेकिन तरीका यहाँ बताना, मेथड यहाँ से निकाल। मेथड ये, ठीक है।
तो ये तो सर ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया ना। हाँ, लॉन्ग ब्रेक नहीं, ध्यान हमेशा रखना होगा। देखो क्वेश्चन जरूरी, जो लेंथी क्वेश्चन होता है वो आता नहीं है, वो सिखाता है, ठीक है। तुमको अभी अभी सीखना है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में देखो ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट लगेगा, अगर दिमाग में रहा कि 17 और 31 कितना है, 2 के पावर के पास है। हम्म, अब जैसे तुमसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा बोला जाएगा, देख अगला क्वेश्चन करें। एक मिनट सर, लास्ट हो गया सर। तुमसे पूछा जाएगा कि ए बी सी तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, हम्म, ठीक है। और बोला जाएगा ए प्लस बी प्लस सी जो है ना वो 100 है, और बी माइनस सी कितना है, 36 है। तो तुमको ए बी सी का वैल्यू बताना है, फाइंड। ऑप्शन दे देते, ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन देंगे तो यहाँ तुम कर लो। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 100 सर, टोटल प्राइम हाँ संख्या है हाँ, तीनों प्राइम है, और बी माइनस सी क्या है, 36 है। 36 है। तो एबीसी का बताओ क्या होगा। बी माइनस सी 36 है, हम्म, तो बी हो गया ये हो गया बी, ये हो गया सी। देख लेते हैं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे बन करना है। गया सर। एक और कितना है, सर, ठीक ठीक। एक मिनट देख लेते हैं। टूर्नामेंट का टाइम कितने बजे रहता है। उसका मालूम नहीं सर, एक दिन हुआ था तो 10:30 बजे। जो नहीं सर, नहीं निकला, 64 निकल जाता है काम। अच्छा, एक चीज को बताओ, जैसे इवन नंबर जो 2 से भाग होता है ना, ऑड नंबर जो 2 से भाग नहीं होता, ठीक है। तो दो इवन नंबर को अगर जोड़ेंगे, दो ऑड इवन ऑड को जोड़ेंगे, ऑड ऑड को जोड़ेंगे, और ऑड इवन को जोड़ेंगे, तो हमारा क्या आता है। देखो 2 इवन है ना, तो 2 इवन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन। इवन, इवन मतलब प्राइम ना, 2 3 नहीं 5। नहीं, इवन मतलब प्राइम नहीं, जो 2 से भाग होता है, इवन और 2 से जो भाग हो तो ये इवन ही होगा। इवन ही होगा। इवन और ऑड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 3 5, यानी प्राइम होगा ये। प्राइम क्यों होगा, इवन प्राइम होगा। नहीं, प्राइम नहीं, प्राइम नहीं, इवन और ऑड, ऑड मतलब, देखो हम तुमको हिंदी बता देते ऑड मतलब विषम संख्या। हैं। हाँ, सम विषम, ठीक ठीक। तो सम और जोड़ विषम क्या होगा, विषम देगा। एग्जाम्पल देखो। अच्छा, इवन क्या होता है, 2 गुना समथिंग, 2m लिख विषम सकते होगा। हो।
है ना। इवन का मतलब क्या है कि 2m और 2n अगर जोड़ोगे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, m+n हो जाएगा, मतलब 2 हमारा क्या आ रहा है, 2 से फिर भागा आ रहा है। इवन ऑड क्या होता है, 2m+2n+1 लिख सकते हो, हम्म, ठीक है। ऑड को लिखने का तरीका क्या है, 2n+1, और इवन को लिखने का तरीका है 2m, या 2m और 2n कुछ भी लिख दो, ठीक है। yes, तो यहाँ क्या 2 कॉमन लेंगे तो m+n, अब +1 आ रहा है, मतलब ये पूरा क्या हो रहा है, 2 से भागा +1 दे रहा है, ठीक है। तो 1 देने का मतलब क्या आया, विषम। और विषम है। और डॉट क्या होगा, 2m+1 +2n+1, दोनों में क्या आएगा, 2m+2n+2 हो जाएगा, मतलब 2 हम लोग अलग से लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, मतलब ऑड ऑड इवन हो जाता है। और यहाँ इवन क्या आएगा, 2m+1+2n, फिर से 2 कॉमन लोगे तो m+n अब ऑड हो जाएगा, +1 ये ऑड हो जाएगा। मतलब इसको हम तो क्या लिख देख लिया रहे तो हैं, ये yes, हाँ, ये क्या लिखे हैं कि इवन 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 देता है और इवन ऑड 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 देता है, देता है, ये हाँ। ऑड ऑड तो इवन। हाँ, प्राइम नंबर जो होता है, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या है, विषमय है ना, हम्म जैसा मतलब बाकी सब तो ऑड है। हम्म 2 को अगर, ये 2 को अगर छोड़ दिया है तो 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 23 है, 13 है, ये सब क्या 19 है, है, yes, 19 है, 17 है, ये सब क्या है, ये ये सब क्या है, इवन इवन नंबर। बाकी विषम, विषम सॉरी है, सॉरी, विषम, ऑड है, ऑड है। हाँ ऑड है। ठीक है, इंग्लिश में दिक्कत हो रहा होगा, ये विषम है, ये दो, ये भाग नहीं होता है, विषम है, ठीक है। तो ए बी सी अगर बोल, नहीं सर, तो ये इवन भी नहीं है सर। इवन का हिंदी क्या बोल रहे हो, ये ऑड है, ऑड है, ऑड को क्या अभाज्य, बोलते हैं, अब अभाज्य नहीं, अविषम, अति विषम संख्या सर, हाँ ऑड ऑड का। बोल, ऑड है। देखो, एक चीज यहाँ लिख सकते हो, इवन प्राइम, ठीक है, इवन प्राइम का मतलब क्या होता है, सम अभाज्य ना, सम अभाज्य संख्या बस एक ही है, और उसका नाम क्या है, दो। वो कौन सा है, 2 है, ठीक है। 2 ही सम अभाज्य है, बाकी सब क्या है, विषम अभाज्य है। अब विषम। देखो यहाँ 3 नंबर है, ए बी और सी, ठीक है। तीनों अगर इसमें से लोगे, विषम में से लोगे, तो क्या आएगा, मान के चलते हैं कि 2 नहीं हो किसी में, ठीक है, इसमें 2 नहीं हो, ए बी सी में क्या है, 2 नहीं है, तो क्या होगा, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, तीनों क्या होगा, ये तीनों विषम होगा। तो ऑड प्लस ऑड की क्या होता है, इवन। इवन। तो ये क्या आएगा, 2 आएगा इवन, तो फिर इवन प्लस ऑड बनाना पड़ेगा, यस, इवन ऑड प्लस हो ऑड क्या जाएगा, बनेगा, ऑड आ जाएगा, लेकिन ऑड। यहाँ क्या दिया हुआ है, ये क्या है, ये सम है, है। सम है। तो सम होने के कारण क्या होगा, 100 है तो 100 का मतलब क्या है, कि देखो 2 ऑड होगा और एक इवन होगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन। इवन है, इवन प्लस इवन, ये बचा हुआ जो इवन। इवन है, इवन, तभी ना 100 आएगा। यस सर। मतलब क्या हुआ कि इसमें दो गो तो ऑड है, मतलब दो गो तो प्राइम नंबर जो है ना वो ऑड है, एक इवन है, यस, और एक एक ही इवन प्राइम नंबर सम अभाज्य नंबर है, वो क्या है, वो 2 दो है। है, दो तो है, ए यस। बी और सी में से कोई एक 2 होगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 100 दिया हुआ है, तो ए बी सी में से, और बी माइनस सी क्या है, 36 है, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा, इसमें से कोई एक 2 होगा। तो अब देखो सी बी होगा 2, दो। सी अगर 2 कर देते हो तो बी माइनस सी कितना है, 36 है, तो बी माइनस 2 कितना आएगा, 36, तो बी, 36 तो बी का बराबर आ जाएगा 38, 38 अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है ना, नहीं। तो फिर सी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 माइनस सी कट दो का 36 कर देते हैं, तो सी का वैल्यू आएगा -34, ये माइनस भी गलत है, 47। माइनस में नहीं आएगा, मतलब ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हमारा पहला आंसर हो गया। अब बी प्लस सी क्या बचेगा, 98, 100 में से 2 गया तो 98, हम्म अब बी माइनस सी क्या है, 36 है,
दोनों को जोड़ देते हैं तो 8×4 = 14, 9×3 = 12, 13, 134 आता है 2b। तो b का वैल्यू क्या आता है 67। सी का वैल्यू क्या आएगा 98 - 67, 67 एक 31। सी का वैल्यू क्या आएगा 31। ए 61 आया दो, बी आया 67 और ये सी आया 31। 68 ठीक है, यस सर क्लियर है। एक मिनट सर इसको तो कहीं कहीं सोचना ज्यादा पड़ता है, करना कम पड़ता है। क्वेश्चन करने से पहले सोचना पड़ता है। ठीक है, लास्ट सर वही ठीक है। देखो अब एक बार वाला चीज पता है, जैसे कि अगर क्वेश्चन रहता है जैसे कि 2.36 और ये बार दिया हुआ है, तो इसको वैल्यू अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन में एसएससी में आता है कि दो ये पॉइंट तीन छः 6 के ऊपर ये क्या है सर 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, जोड़ होना 0.233 पे बार कर दे, फिर 1.33 तीन तीन पे सॉरी तीन 1.03 पे बार कर दे, इसका जोड़ करना होता है, बहुत जल्दी करना होता है। तो इसका मतलब ये आता है करने, तो ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग। देखो बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है रेकरिंग, रिपीटिंग। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 2.3 है, 6 का मतलब क्या है कि 6 6 6 6 6 6 इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ओ जी ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने का तरीका कैसे, तो मान लेते हैं एक्स का वैल्यू मान लेते हैं 2.366666 है। ठीक है, यही है, इसको एक्स मान लिए। हम्म, अब देखो ये पूरा नंबर को हम लोग ना उस साइड लाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से 100 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 236.6666 हो जाएगा। हम्म, ठीक है, अब क्या करेंगे, जो बार नहीं है ना बस उतना को उधर लाएंगे, मतलब सिर्फ 3 को लाएंगे, 3 के लिए सिर्फ 10 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 23.6666। ठीक है, 10 से गुना करोगे तो एक आएगा दशमलव का इस बाएं तरफ। हम्म, ठीक है, और 100 से गुना करोगे तो 2 आएगा दशमलव के बाएं तरफ, डेसिमल के बाएं तरफ। अब घटा दो, जैसे ही पॉइंट के बाद जो होगा ना दशमलव के बाद जो सारा नंबर सेम हो जाएगा, तो घटा दो। तो 100 से 10 घटाएंगे तो आएगा 90x। ये आएगा इधर घट जाएगा, 6 में से 3 क्या 3, 3 में 2 गया 1 और 2 में से 213। तो x का वैल्यू क्या आएगा 213/90। 90 आया समझ में। तो इसको हम जी लोग क्या लिख दिए, फ्रैक्शन में लिख दिए। हाँ, अंश अंश बोलते हैं ना, भिन्न बोलते हैं, भिन्न, उसको भिन्न में लिख दिए ना। जैसे अब एक तुमसे एग्जाम्पल फिर से एक क्वेश्चन करो, 3.71 पूरा पे लगा हुआ है, इसका बताओ तो भिन्न में क्या होगा इसका। और भिन्न मतलब वो बटा में हाँ, भिन्न बटा में।
क्या आएगा, इसको x मान लेते हैं, ये क्या आएगा 3.71 इकहत्तर इकहत्तर उसके बाद 100x 7 एक 7 एक इस तरीके से तो चलेगा। 100x करेंगे तो क्या आएगा 371.7171 0.717 अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, नहीं 10 नहीं करेंगे, 10 करेंगे तो सिर्फ 7 आएगा, हमको 71 ही चाहिए ना आगे, तो एक्स ही जी सर। रहने देंगे 3.71 इकहत्तर इकहत्तर इस तरीके से। अब घटा दो तो 99 सर एक्स इक्वल टू, यहाँ सर एक मिनट सर, यहाँ जो x की यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ 10x देखो कब लगाएंगे x? 10x क्यों लगाए थे, क्योंकि यहाँ पे हमको ना जो बार था ना 3 में नहीं था, हमको देखो यहाँ पे अगर x लिखेंगे ना तो x क्या आएगा 2.36666 आएगा। दशमलव के बाद नंबर सेम होना चाहिए, देखो छ छ छ छ छ छ छ छ है, यहाँ 3 नहीं आना चाहिए, इसलिए जी 10x लगाए थे। यहाँ दशमलव के बाद सात एक आ ही रहा है, और हमको पहले ही x में सात एक है, तो हम लोग सीधे नहीं लिख देंगे, यस यस ठीक। तो यहाँ क्या आएगा 368, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 368/99। ठीक है, यस आगे समझ में। अब इसका यस सर। शॉर्टकट भी बताते हैं जो एग्जाम में काम करेगा। बढ़ाए आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, अगर x का वैल्यू 0.9999 या 0.9 पे बार है, उसका वैल्यू क्या होता है, 9 0.9 कितना होगा, लगभग कितना होता है, तो इसका हो गया तुमको एग्जाम में आएगा, तुमको एग्जाम में मार्क्स आएगा 4.9999, इसको कितना बोलेंगे, बोलेंगे ना 5 नंबर है, 0, हाँ 5 बोलेंगे ना, तो वही कैसे 5 आता है, तो अगर इसका नौ नौ 1 नौ नौ इसका अगर x का वैल्यू क्या है 0.99999 है, और अगर 10x करते हैं तो कितना आता है 9.99999 आता है, घटा दो 10x माइनस से क्या होगा 9x, इधर पॉइंट लग कट गया 9 हो गया, तो x का वैल्यू क्या है 9/9 बनाया। यस हाँ। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था 2.36 था, पहले हम 3.71 कर लेते हैं, 3.71 का क्या आया है, कितना आया है 368/99, 3.71 का आया है 368/99, देखो एक ही बार में आएगा। सबसे पहले क्या करना है पूरा नंबर लिख देना है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है पूरा नंबर लिखना है, फिर पूरा घटाना नंबर। क्या है, जितना पे बार है ना, ठीक है, उसके अलावा जो दिख रहा है उसको घटा देना, तो बार के अलावा कितना नंबर है 3.7 3 है। 3 है। हाँ, और जितना पे बार है, पॉइंट के बाद जितना पे बार है उतना 9 डाल देना है, और जितना पे बार नहीं होता उतना पे शून्य डाल देना है, जैसे 2.36 है ना, तो 2.3 0.09 लिखेंगे नहीं नहीं 236 लिखेंगे, पहले पूरा लिख दिए, और फिर जितना पे 9 बार नहीं है उतना लिख देंगे, और दशमलव के बाद जितना पे बार है उतना 9, और जितना पे बार नहीं जितना है उतना 0। अच्छा इधर लगाना है yes। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 213/90 आ गया, यहाँ 368/99 आ गया। ठीक है, यस आ यस गया समझ में। यस सर। तो एक क्वेश्चन कर लो। कि हम्म, कौन सा क्वेश्चन है सर, हो गया ये? हाँ दे रहे हैं। देखो दिया हुआ है कि ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, इससे कैसे लिखते हैं, 1/a पे पावर 1/b दिया हुआ है 0.3 पे बार, ठीक है, तो a गुना b का वैल्यू तुमको बताना है, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन से ही बताना होगा, 81, 24, 192, 375।
निकालिए। हम ही निकाले। अरे जी सर, इसका समझ वैल्यू गए। क्या हो, इसका वैल्यू क्या होगा, 3/9। 3/9 का मतलब क्या होगा, 1/3। हम्म, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, देखो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, वो बहुत ऐसा क्वेश्चन देंगे अभी, कल से स्टार्ट करेंगे, आज तो टॉपिक बहुत क्लियर नहीं होगा। ए का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो बी का वैल्यू क्या होगा, नहीं ए का वैल्यू 1 होगा ही नहीं, ए का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा कम से कम, तभी ना 1/3 बनेगा। तब बी का हम्म, वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1/3 पावर क्या होगा, 1 होगा, तब 1/3 देगा। ए का वैल्यू क्या आया, 3 आया, तो ए गुना बी कितना आया, 3 आया। देखो बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, इतना धीरे करना नहीं होता एग्जाम। ए का वैल्यू अगर, अब 3 के बाद अगला क्या दे सकते हैं, तो 9 ही दे सकते हैं। क्यों 9 दे सकते हैं, क्योंकि 1/3 चाहिए। अब 9 के लिए बी का पावर, बी पे पावर क्या देना होगा, 2 डालना होगा। देखो 1/9 पे पावर 2 डालेंगे, सॉरी 1/2 डालेंगे ना, तो ये क्या आएगा, फिर से 1/3 आएगा। ये समझ में आया, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, 1/9 पे रूट लगा देंगे, तो ये क्या आएगा, 1/3 ही आएगा। तीन। तो ए गुना बी कितना हुआ, 9 गुना 2, 18 हो गया। ठीक है, नहीं काम किया, ऑप्शन नहीं है। ए का वैल्यू अगर 27 लेते हैं, तो 1/27, 27 में क्या लगाएंगे तो 3 आएगा, तो 1/27 का क्यूब रूट लेते हैं, ठीक है, तभी ना 1/3 आएगा। हम्म, 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3, 3 बार करोगे तो मतलब यहाँ 1/3 लिखेंगे, तब 1/3 आएगा। मतलब ए इंटू बी कितना बना, 27 गुना 3 कितना आता है, 81। ठीक है, तो आंसर 81 है, तो 81 हम्म। आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, लेकिन सर ये जो इवन नंबर है, कौन सही है, ये भी हाँ इवन इवन, नंबर। इवन नहीं है, नेचुरल, नेचुरल। मतलब कि नेचुरल का मतलब है कि 1 2 3 4 ओ, काउंटिंग नंबर होना चाहिए। देखो यहाँ नेचुरल नंबर बताए हैं, कंपोजिट बताए हैं। जी सर, नेचुरल नंबर है, वो काउंटिंग नंबर था। यहाँ देखो, यहाँ नेचुरल नंबर यहाँ बताए हैं, मिल गया। जी देखो नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। आ गया समझ में। जी एक लास्ट क्वेश्चन करके कंक्लूड करते हैं। देखो दिया हुआ 0.D25 एक पूरा पे लगा हुआ है, एक पर 2 दिया हुआ है n/27, तो तुमको d प्लस n का वैल्यू बताना है, क्या होगा। ठीक है, हम्म, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी दिया हुआ है कि d और n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑप्शन है 22, 33, 34 और 46। सर ये जो 0.D25 है ना, मतलब इसको निकालने का ये सही से सर हुआ नहीं है। देखो ये D25 है, पॉइंट के बाद कोई नंबर है नहीं, पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है ना, तो पूरा हम्म, D25 लिखेंगे और माइनस क्या करेंगे, 0 करेंगे ना। पूरा लिख करके बोला क्या जाता है, हम क्या बोले थे, पूरा लिख करके जो पॉइंट से पहले जो बिना बार वाला है, उसको क्या करते हैं, लिखते हैं।
बिना बार लग क्या करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद बटा क्या करते हैं, जितना बार है उतना 9, और जितना पे बार नहीं है उतना 0। जैसे 202, 0 जिस जैसे इससे एक बार बताते हैं, 1712 है, अगर ऐसे करके दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, 1712 1712 माइनस माइनस 17, 1 नहीं नहीं 17, 17 जिस पे कैसे? जिस पे बार नहीं है वो पूरा लिखना है, अच्छा ठीक है सर। बटा तो यहाँ दशमलव के बाद बटा देखो, नौ नौ दो 990। 990, ये आंसर आएगा। यस तो यस। यहाँ क्या लिखेंगे, D25, जगह D25 माइनस 0/999 होगा, तो 0 यहाँ जाएगा बटे 999 इक्वल टू n/27 दिया हुआ है, ठीक है। और 27, 9 9 या 27, 9 111 जा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 गुना D25 इक्वल टू 111n, नहीं 3 से 111 भी जाता है, देखो 37 से, 3 से 111 भी जाता है, 37 से। तो यहाँ D25 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 37n आ जाएगा, आएगा। जी सर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, जी इसको सर। इधर कर दिए, तो यहाँ से देखो 37 में गुना कुछ कर रहे हैं तो अंतिम नंबर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ आ रहा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो 37 में गुना करेंगे तो 5 आएगा, तो ऐसा कौन नंबर है, तो 37 गुना 5 ही कर सकते हैं। तो 37 गुना 5 करने से कितना आता है, 7 बचे 35, हाँ 3 बचा, 5 या 15, 16 17, क्या रहा है 175। लेकिन हमारे यहाँ क्या दूसरा डिजिट क्या दिया हुआ 18 है, 25 दिया हुआ है, क्या यहाँ 185 होगा सर। कहाँ 185, अच्छा 185 होगा, हाँ ठीक है 185 होगा। तो यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ दिया हुआ कितना है, 2 दिया हुआ है, 2 दिया मुझे। 2 दिया हुआ तो 5 काम नहीं करेगा, गुना 5 नहीं करेगा तो 15 से गुना करेंगे। अच्छा 37 के बारे में एक और चीज जान लो, 37 एक मात्र ऐसा नंबर है जो हमको क्या करता है, अब जैसे हम तुमको एक सवाल देंगे समझ में आएगा। 37 गुना 15 कितना होगा, 37 गुना 5 कितना है, 185, और 37 से कम 37 हो जाएगा, ये 5 8 7 15, 3 1 4 1 5, 555 बन रहा है। यहाँ लेकिन 2 है, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो यहाँ 25 कर दो, 25 से गुना करो, 37 गुना 5 कितना है, तो 185, 37 दूना 7 दूनी 14, 3 1 7, तो यहाँ आएगा 5 8 4 12, 7 2 9, 925 आया, क्या काम कर गया, तो ये कितना आया 925। 925। यस। तो डी का वैल्यू क्या आया, डी का वैल्यू कितना आया, 9 आया, और एन का वैल्यू क्या आया, 25 आया ना, 37 से 25 से गुना गुना कर रहे हो, जी तो सर। डी डी प्लस का एन, एन बराबर कितना, एन 9। कितना आएगा, 9 प्लस 25, 9 5 14, 34 आ रहा है आंसर। हाँ क्या समझ में, जी सर। इसी को झटपट में बहुत तेजी से करना होता है, 1 मिनट से ज्यादा का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। हम अगर तुम्हारा टेस्ट लेंगे नंबर सिस्टम का पढ़ाने के बाद, तो लगभग 15 क्वेश्चन 15 मिनट देंगे, ठीक है। यस। ठीक है, जैसे ये 37 के बारे में बात किया ना, तो 37 के बारे में एक चीज और अच्छा चीज हम लोग, जैसे क्वेश्चन दे रखा है ABCBD मतलब A+B+C+D निकालना है, ठीक है। कोई दो ABCD कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, AB को CB से गुना करते हैं ना तो DDD आता है, क्या आता है, DDD आता है, समझ में आया। सर फिर से। AB एक नंबर है, जैसे AB मान लो कि एक, ये तो 12 नंबर है, तो A का वैल्यू 1 होगा, B का वैल्यू 2 होगा, होगा ना। यस यस और सर। C को मान लेते हैं 4 है, तो 4 से 42 को गुना करो, 4 है तो CB कितना हो गया, 42 हो गया, तो गुना करेंगे तो कुछ आएगा ना,
12 दूना 24 आएगा, 12 चौक 48 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 8 2 10, और ये 504 आएगा। यहाँ तो 504 आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ बोला है कि ए बी इंटू सी बी क्या होगा, डी 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 होगा। क्या होगा डी डी डी। ए, हाँ, तो ए बी सी डी का जो जोड़ निकालना है, ये जोड़ कितना होगा। ए बी एस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना हाँ, होगा, कितना होगा 10। 10 होगा सर। तो सुबह कैसे निकाला, एबीसीडी का क्या वैल्यू आया, मान क्या आया एबीसीडी का। तो सर ए को 1 मानेंगे ना सर, बी को 2। क्यों क्यों 1 मानेंगे, 1 मानने से होने वाला है क्या। देखो यहाँ यही काम करता है, डीडीडी का मतलब क्या है, तीनों नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या तो एक 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 हो, या दो 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 हो, या तीन 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 हो। अब ये एकमात्र ऐसा है जो 37 एक नंबर है, जो 37 गुना 3 करते हैं ना तो 111 आता है। ठीक है, तो देखो 37 गुना 3 करोगे तो 111 आएगा, 37 गुना, फिर अगला क्या करोगे, 6 करोगे तब 222 आएगा, 37 गुना 9 करोगे तो 333 आएगा। तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी का वैल्यू मान लो 37 होगा। ठीक है, तो यहाँ बी है तो ये भी यहाँ साथे होगा, क्योंकि सी भी दिया हुआ है, तो सी बी है 7 है, तो यहाँ 3 6 9 आ रहा है, 9 में ऐसा कौन सा वजह यहाँ 7 है, 27 होगा। 27। तो यहाँ क्या होगा 27, 37 गुना 27 कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं 37 गुना 3 में 9 गुना कर रहे हैं, तो यहाँ भी 9 से गुना कर दो, तभी ना 9 तिया 27 देगा। यहाँ क्या आ जाएगा 999, तो मतलब क्या आएगा 999। तो ए का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, बी का वैल्यू क्या होगा 7 होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, डी 2 होगा, और डी का वैल्यू क्या होगा 9 होगा। जोड़ दो, 7 3 10 10 20 और 21, 21 आंसर आएगा। आगे समझ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मल्टीपल थ्योरम और डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, कितना फैक्टर होता है, जैसे कि हम लोग कल पढ़ेंगे, जैसे 84 एक नंबर है, उसमें कितने नंबर से ये भाग हो सकता है, या कितने नंबर को जोड़ने से ये आ जाता है, या इसका जितना नंबर भाग हुआ है उसका जोड़ कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। और 7 से कोई नंबर को भाग करने का क्या तरीका है, जैसे मान लो 343 है, तो 7 से भाग होता है ये, अब ये होता है कि नहीं होता है कैसे पता करेंगे, बहुत बड़ा नंबर हो तो क्या करेंगे। तो देखो 7 का कहीं बुक में, कोई बुक में नहीं रहता है, साथ ही क्या करते हैं ना, अंतिम नंबर को 2 से गुना करते हैं तो 6 आएगा, तो 6 से यहाँ घटा देते हैं, तो ये क्या होगा 28 आएगा, ये 28 7 से भाग होता है। 28 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 343 हो जाएगा। इस तरीके से इसका ना प्रूफ भी बताएंगे कि कोई भी नंबर का तुम कर पाओगे, 13 का हो 11 सर का एक हो। मिनट सर, 343 में 7 से डिवाइड कहाँ हो रहा है, 7 5 35। 7 तक क्यूबे होता है 343, क्यूब याद नहीं है तो याद कर लो। और सर 343 है ना, 343 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब, ये भी कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, ठीक, स्क्वायर तो याद है, क्यूब। चलो तो 27 का स्क्वायर बताओ तो कितना होता है, सर 27 का स्क्वायर कितना होता है। 27 का, हाँ, इतना देर नहीं बोलना है। 26 का बताओ, 676 याद है, 12 13 तक याद है। 12 13 तक नहीं, 30 तक याद होना चाहिए, 31 भी याद होना चाहिए। 31 का तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169। 13 का उल्टा 31 है, तो इसको भी उल्टा कर दो तो 9 6 1 आ जाएगा 31 का स्क्वायर। 961। यस।
उल्टा कर दो आ जाएगा। सब पे नहीं होता है, बस एक होता है। 12 का कितना होता है स्क्वायर? 144। 144। 21 का स्क्वायर क्या होगा? 441। 14 में नहीं काम करता है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। इसमें अभी क्वेश्चन तुमको हम दे नहीं पाएंगे, कल ही के बाद देंगे। अभी तुम वो करो, नंबर सीरीज का हम भेजेंगे। ठीक है, ठीक। ओके। ठीक।